राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुखताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आप सभी भक्तजन श्रवण कर रहे हैं भगवान सदाशिव के 19 दिवसीय 19 अवतारों का सुंदर वर्णन। 19 दिवसीय ये सुंदर अवतार क्रम श्रृंखला में आप हम सभी आज 10वें दिवस में भगवान के 10वें अवतार प्रभु बाबा भोलेनाथ के 10वें अवतार ऋषभ अवतार के विषय में जानेंगे। कल आप सबने भगवान का 9वां अवतार हनुमान अवतार हनुमंत अवतार के विषय में सुना। प्यारे बंधुवरों, कल भी हमने आप सबसे अंत में कहा था कि सागर को गागर में भरने का एक प्रयास था। हनुमान जी के विषय में इतना सारा साहित्य, इतना सारा इतिहास उपलब्ध है जिसे हम 10 मिनट में कहने में सामर्थ्यवान नहीं थे। और हनुमान जी जग प्रसिद्ध भी हैं। हमारा उद्देश्य प्रसिद्ध अवतारों का नहीं अपितु भगवान के 19 अवतार जो अपने कालखंड में बड़े प्रसिद्ध हुए, लेकिन न जाने काल गति के कारण या अनेकों वर्षों तक हम सब की भारत भूमि पर जो गुलामी की जंजीरें रहीं उनके कारण या इतिहास में बदला बदली के कारण। प्यारे बंधुवरों, भगवान के अन्यत्र अवतारों को मानो भुला ही दिया गया हो। अब से पूर्व भगवान शिव के हम आप सभी 9 अवतारों का दर्शन कर चुके हैं, लेकिन ऐसा मुझे लगा, महसूस हुआ कि 9वां अवतार हनुमान जी महाराज का जितना प्रसिद्ध है उससे पूर्व के 8 अवतार शायद उतने प्रसिद्ध या घर घर तक नहीं पहुंच पाए। प्रिय बंधुवरों, इसी क्रम श्रृंखला में भगवान के 10वें अवतार ऋषभ अवतार की अगर हम चर्चा करें तो भगवान का ये ऋषभ अवतार भी घर घर तक जन जन तक नहीं पहुंचा है। अवतारों की श्रृंखला में ऋषभ अवतार हमने नाम पढ़ लिया, लेकिन ये क्यों हुआ, कहाँ हुआ, किस कारण हुआ, इस विषय को जानना से हर कोई वंचित नहीं। आज के इस प्रसंग में, आज के इस सुंदर चर्चा में इन्हें ऋषभ भगवान के बारे में चर्चा होगी। यहाँ ऋषभ अवतार नाम से अभिप्राय हो रहा है बैल का अथवा बैल जैसा, लेकिन नंदी महाराज से अलग है ये अवतार। नंदी अवतार तीसरे नंबर पर हम आप सबको श्रवण करा चुके हैं। तीसरे दिन की कथा में, प्रसंग में आप तीसरे अवतार के रूप में नंदीश्वर भगवान की कथा सुन चुके हैं। उनसे अलग ये 10वां अवतार भगवान का था, ऋषभ अवतार। और इस ऋषभ अवतार में भगवान ने ये अवतार क्यों लिया, इसे हम सभी सुने और ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, अधिक से अधिक सनातन धर्म प्रेमी जान सके। इसलिए आप सभी का एक शेयर तो बनता है, एक लाइक तो बनता है। अतः अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। हमारे YouTube चैनल पर जो धर्म प्रेमी इस समय नए जुड़े हैं वे सभी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें। इससे प्रिय बंधुवरों, आपको भगवान के अन्यत्र तमाम अवतारों के विषय में भी समस्त हरि चर्चा सुनने को प्राप्त होगी और भिन्न भिन्न स्थानों पर होने वाली कथाओं का भी सुंदर सरल सुंदर उपदेश व सीधा प्रसारण आप तक पहुंच पाएगा। तो ज्ञान चर्चा दूर दूर तक जाए, भगवान की कथा सबको सुलभ हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म के विषय में सब जान सकें, तो आपका यह अद्भुत सहयोग रहेगा कि सभी को आप शेयर करें और
आपके मन में कोई भगवान के किसी अवतार के विषय में जानने की कुछ इच्छा है तो उसे भी आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट सेक्शन में जाकर या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। समय यथोचित आपके उस प्रश्न का उत्तर पुराणों के अनुकूल दिया जाएगा। आज जब हम 10वें अवतार की चर्चा कर रहे हैं तो भगवान के ऋषभ अवतार के विषय में धर्म ग्रंथों में पुराणों में दिया गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस अवतार में भगवान शिव ने विष्णु पुत्रों का संहार किया था। आपके मन में आ रहा होगा भगवान विष्णु के पुत्र कब और कहाँ होंगे, तो उसमें लिखते हैं व्यास जी महाराज कि जब भगवान विष्णु ने दैत्यों को मारने के लिए पाताल लोक को गमन किया, पाताल लोक भगवान को जाना पड़ा और वहाँ अनेकों दैत्यों का भगवान ने संहार किया। तब उन समस्त दुराचारी दुरात्मा दैत्यों का संहार करने के उपरांत भगवान के रूप पर वहाँ अनेकों चंद्रमुखी स्त्रियां भगवान को देख करके वशीभूत हो गई, मोहित हो गई और उन समस्त चंद्रमुखी स्त्रियों ने भगवान का संग करने की इच्छा प्रकट की। श्री हरि भगवान को अपनी भक्ति अपने प्रेम में उन्होंने वहाँ पाताल लोक में रोक लिया और भगवान का संग करने से उन समस्त चंद्रमुखी स्त्रियों को जो संतानें उत्पन्न हुई वे भगवान नारायण के ओज तेज के कारण बड़ी ही बलवान थी, बड़े ही निर्भय थी और अपने इसी बल के अहंकार में उन्होंने त्रिलोकी में हाहाकार मचा दिया। विष्णु भगवान के इन्हीं पुत्रों ने पाताल से पृथ्वी तक इतना उपद्रव किया कि इनके इस उपद्रव से एक बार तो ब्रह्मा जी ने घबरा करके भगवान शिव की शरण ली। तब भगवान शिव ने देखा कि भगवान नारायण के पाताल वासी ये पुत्र अधर्म पथ को बढ़ाने वाले, अधर्म पथ पर चलने वाले हैं, तो इनका संहार करना होगा। और तब भगवान बाबा भोलेनाथ वृषभ अवतार में अपने रूप को धारण किए और इन सबका भगवान ने संहार किया और भगवान नारायण को पाताल से वापस वैकुंठ लेकर के मेरे प्रभु बाबा भोलेनाथ आए हैं और ये भगवान शंकर का वृषभ रूप कहलाया है, जिसमें भगवान ने धर्म की स्थापना के लिए ये सब रूप धारण किया था। तो भगवान श्री हरि को वापस वैकुंठ लाना था पाताल से, और पाताल में भगवान विष्णु के तेज से उत्पन्न वे हजारों भगवान नारायण के पुत्र जो अपने माताओं के गुण अनुकूल राक्षसी प्रवृत्ति के थे, उन सबका अंत भी भगवान ने वृषभ अवतार में किया। भगवान का ये धर्म संस्थापना का अवतार रहा। अलग अलग कालखंड में, अलग अलग युगों में, जैसा कि हम पहले भी आप सबसे चर्चित कर चुके हैं कि ये इस सतयुग, इस द्वापर, इस त्रेता या इस कलयुग की कथाएं नहीं हैं, अपितु इस चतुर्युगी से अलग अन्य जो 27 चतुर्युगी जा चुकी हैं उनमें घटने वाली कथाओं के वर्णन हैं, जिन्हें अलग अलग समय पर अलग अलग युगों में उत्पन्न भगवान नारायण के स्वरूप व्यास भगवान ने पुराणों में रचना में दिया है। प्रिय बंधुवरों, उन वृषभ भगवान के श्री चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करें। इसी कारण हमें लगता है कि आज भी बैल को धर्म का रूप माना गया है, क्योंकि भगवान ने बैल के रूप में, वृषभ के रूप में, मानो कि बैल जैसा श्वेत रंग और जैसे बैल के सर पर सींग हैं, इस प्रकार उन्होंने उस समय सींगधारी मुकुट धारण किया और उन समस्त अधर्मियों का सर्वनाश कर धर्म की स्थापना की। मानो तब से ही हमारे पूर्वजों ने इस वार्ता को रखा कि बैल को धर्म का रूप माना जाता है आज भी। और भागवत में भी धर्म का जो स्वरूप है वो बैल बताया कि धर्म रूपी बैल और गौ रूपी धर्म। तो ऐसे भगवान ऋषभ जी को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। हम सबकी भी रुचियाँ धर्म में बढ़े, हम सब धर्म की राह डगर पर आगे बढ़े, भगवान शिव की भक्ति हम सभी करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा
परिवारों को, अपने सभी परिजनों को भगवान की शिव भक्ति से सराबोर करने हेतु आप सभी सबको जोड़ें। हमारे YouTube चैनल पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और फिर मिलते हैं आगामी अवतार के साथ। तब तक के लिए भगवान सदा शिव की कृपा हम सब पर बनी रहे। आप सबको हर हर महादेव, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुकताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें।